इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A अनसीन कंप्रीहेंशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पैसेज को आराम से जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप जो इजीली दे पाएंगे। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है A, व्हाट इम्प्रूव्स अवर इम्यून सिस्टम टू कोप विद डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लास्ट में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, जो है यहाँ पे पैराग्राफ, इसमें जो राइट आंसर है द मोर कलरफुल योर डाइट इज ऑल नेचुरल कलर्स ऑफ कोर्स द बेटर इक्विप्ड योर इम्यून सिस्टम इज टू कोप विद डिजीज। यानी कि दो दा से लेकर आपको जो है लास्ट यहाँ पे डिजीज तक जो है ये कंप्लीट आंसर आपको लिखना है। ये रहेगा ए वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेटली। ग्रेटली का जो है यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है, यानी कि पैसेज से ढूंढ गए। तो स्टार्टिंग में जब आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इसके वर्ड मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पे स्ट्रोंगली और दूसरा जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्रास्टिकली। दोनों जो ये है ऑप्शन राइट है। ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा, यानी कि दोनों जो है क्या है मीनिंग है किसके, ग्रेटली के। तो आपने कौन सा भी लिखा है वो यहाँ पे दोनों जो है राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन C, वाई आर स्वीट्स आर एंड कैंडी बार्स नॉट हेल्दी। तो इसका राइट आंसर देखिए आपको स्टार्टिंग में ऊपर जो अपना पहला पैराग्राफ दिया गया है इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर रहेगा स्वीट्स एंड कैंडी बार्स आर जनरली कलरफुल बट रिमेंबर दे डू नॉट कंटेन नेचुरल कलर्स एंड हैंस आर नॉट हेल्दी। तो ये जो आंसर रहेगा आपका C वाले पार्ट का रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन D, हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प एस। यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी हेल्प किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंटीऑक्सीडेंट्स विच ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज एंड कैंसर एंड हेल्प टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम तक जो आपको ये आंसर लिखना है, ये आंसर रहेगा क्वेश्चन D का। यानी कि आपको जो है यहाँ से लेकर और सिस्टम तक आपको आंसर लिखना है। ये D का जो पार्ट है इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाउ डू ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्प एस। तो आपको जो वापिस उसी में चलना है, वहाँ पे उसी जो है यहाँ पे पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। ग्रीन से लेकर आपको लास्ट तक जो है ट्यूमर तक लिखना है। ग्रीन वेजिटेबल्स नॉट ओनली लुक ग्रेट बट आल्सो पोजेस एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट प्रोटेक्ट योर आईज बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। तो ये जो आंसर रहेगा आपका E पार्ट का रहेगा। तो याद रखना ग्रीन से लेकर आपको ट्यूमर्स तक लिखना है, ये आंसर E पार्ट का है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट कलर ग्रुप हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ द पाइनियल ग्लैंड एंड द नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्लू एंड पर्पल ग्रुप। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है G, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम बेटर इक्विप्ड टू फाइट डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलरफुल डाइट। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है व्हाट डू मोस्ट रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स। तो ज़्यादातर के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है I, व्हाट कलर वेजिटेबल प्रोटेक्ट आईज बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर वेजिटेबल। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द स्वीट्स एंड कैंडी बार्स आर जनरली कलरफुल एंड हैंस आर वेरी हेल्दी। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो स्वीट्स एंड कैंडी होती हैं ये कलरफुल होती हैं और हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। तो हेल्दी नहीं होती। अगर आप दोबारा से वापस अगर आप जो है चलेंगे तो आपको दिख जाएगा ऊपर। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है कलरफुल होती हैं ये, लेकिन ये क्या नहीं होती, हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। अगर आप देखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट हेल्दी, यानी कि ये कलरफुल होती हैं लेकिन नॉट हेल्दी हैं ये। लेकिन इसने स्टेटमेंट में बोला है कि ये हेल्दी है, तो हेल्दी नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है अपने पास क्या है, फॉल्स। ट्रू नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि इसने वेरी हेल्दी बोला, हेल्दी नहीं है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है।
किससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उनका आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए ड्रग एडिक्ट डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखेंगे, जो लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका आंसर आपको दिख जाएगा, व्हेन ही डज नॉट गेट द यूजुअल डोज हिज होल बॉडी विट्स इन पेन विद ड्राइव्स हिम टू मैडनेस। यानी कि मैडनेस तक आपको जो ये आंसर लिखना है, ये आपका ए वाला जो पार्ट है उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। पैसेज का आपको सूटेबल टाइटल लिखना है, तो इसका आप लिख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। यानी कि हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं किसके, ड्रग्स एडिक्शन के, ठीक है, एडिक्शन, ADDICTN एडिक्शन। इसके अलावा अगर आपने कोई और भी जो इसका टाइटल लिखा है तो वो भी हो सकता है इसका राइट आंसर हो। तो आपने और कौन सा टाइटल लिखा है आपको जो अच्छे से याद होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या इसका और क्या टाइटल हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है, व्हाट हार्म इज़ द इवल ऑफ ड्रग एडिक्शन डूइंग टू आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लाइन दे रखी है यही अपना आंसर है, ड्रग एडिक्शन इज ए मेजर सोशल इविल ऑफ मॉडर्न टाइम्स, इट हैज़ ट्रांसडिड ऑल बैरियर्स टू कास्ट, कलर्स, क्रीड्स एंड सेक्स। यानी कि यहाँ पे जो है ड्रग से लेकर जो लास्ट वर्ड है अपना सेक्स है, यहाँ तक अपना जो है सी पार्ट है उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डी का, वाई डज ए पर्सन टेक ड्रग्स इन बिगनिंग। यानी कि जो आदमी है, व्यक्ति है, जो भी है, वो स्टार्टिंग में ड्रग्स क्यों लेता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा ऊपर ही, जो ऊपर से थर्ड लाइन अपनी, इन द बिगनिंग ए पर्सन टेक ए ड्रग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। यानी कि क्यूरियोसिटी के लिए जो वो स्टार्टिंग में ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि इससे क्या होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डज ड्रग टेकिंग बिकम एडिक्शन। यानी कि कब जो है एडिक्शन बन जाता है ड्रग लेना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर है, व्हेन ए पर्सन गेट यूज टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिकेटिंग ड्रग इट बिकम्स एडिक्शन। तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, ये ई वाले का आंसर है, जो ई पार्ट है यहाँ पे ये आंसर दिया रखा है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, व्हाट ड्राइव्स एडिक्ट्स टू मैडनेस। तो इसका यहाँ पे जो अपना एफ पार्ट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी पेन, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी, व्हाट मेक्स द ड्रग एडिक्ट टू कमिट पेटी क्राइम्स। तो इसका राइट आंसर होगा टू पे फॉर द ड्रग्स, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, व्हाट मेंटल फैसिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग्स। यानी कि ड्रग्स के द्वारा जो है क्या चीज़ खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका आंसर है टू थिंक क्लियरली एंड टू रेशनलाइज। यानी कि याद करने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, अपनी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी इजी फॉर ए ड्रग एडिक्ट टू गिव अप ड्रग। तो इसका राइट देखिए, यानी कि इट इज़ वेरी इजी टू ड्रग एडिक्ट टू गिव अप ड्रग्स। यानी कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स था, जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि जो ड्रग्स से एडिक्टेड है, यानी कि जिसको आदत पड़ी हुई है, तो वो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, कि वो ड्रग्स को छोड़ सकता है, वो इजी है। इजी नहीं है, जिसको ड्रग्स की आदत पड़ी हुई है वो छोड़ नहीं सकता। जैसे किसी कोई अल्कोहल की आदत है, किसी को सिगरेट की बीड़ी की आदत है, वो छोड़नी ईजी नहीं होती। जैसे लेडीज़ में आपने देखा होगा टी यानी कि चाय की या कॉफ़ी की आदत होती है, जैसे लेडीज़ में, वो भी एक टाइप का क्या है, एक नशाई है, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है, ड्रग एडिक्ट्स बिकम। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे जे वाले में, एंटी सोशल। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है, 10 नंबर का है ये। आपको कोई भी 10 सेंटेंस आपको करने हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो पहला है, द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। यानी कि जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी जब वह स्टेशन पे पहुंचा। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ट्रेन पहले गई है तो इसलिए हैड लेफ्ट आ गया। नेक्स्ट है, द रोड डैश टू द पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्या आ जाएगा, लीड्स। यानी कि ये जो क्या है, यानी कि जो रोड है ये पोस्ट ऑफिस के साथ में है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। और ऐसे आई आपको पता होगा, सिंगुलर जो वर्ड होता है, नाउन होती है, उसके हाथ लगता है वर्ब में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो इसमें थर्ड है, अंजू इज डैश लता मंगेशकर ऑफ अवर स्कूल। तो लता मंगेशकर क्या है, एक फेमस हस्ती है, तो जो भी फेमस होती है उसके हाथ क्या लगता है, आर्टिकल द। तो यहाँ पे जो इसमें बी ऑप्शन ही अपना राइट है। नेक्स्ट है, माई
ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा जब AEIOU ये वाउल होते हैं, अगर इनकी साउंड आती है तब आपको एन लगाना है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है इनकी जो है साउंड नहीं आती, तो यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, ए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल है ए लगेगा। यहाँ पे नॉन फाइनाइट आपको भरना है, करेक्ट है। फिफ्थ का है चिल्ड्रन लाइक डैश फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू बर्स्ट। हो सकता है कुछ ने जो है बर्स्टिंग भी जो है किया हो, तो इसके चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। वैसे ये भी जो है कई जगह पे आपको राइट देखने को मिल जाएगा, लेकिन टू बर्स्ट जो है इसके मैक्सिमम चांस है राइट है होने के। अगर ये दोनों आ जाएँ तो भी आपको जो टू बर्स्ट को जो प्रीफ्रेंस देनी है, क्योंकि यहाँ पे लाइक लगा हुआ है तो टू बर्स्ट। हो सकता है किसी ने बर्स्टिंग भी किया हो, कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अगर प्रीफ्रेंस देंगे तो टू बर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आई हैड ए चांस डैश इन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू ट्रेवल इन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। यहाँ पे पंचुएट जो है करना है, तो इसमें देखा है कि हेनरी 8th वाज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड। तो हेनरी का एच बड़ा आएगा, 8th क्लास का जो है ये 8 बड़ा लिखेंगे, लेकिन जो है यहाँ पे बी वाले में छोटा लिख रखा है, बी वाला कट गया। नेक्स्ट है आगे चलते हैं, तो देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है ई क्या आएगा अपना, बड़ा। तो लास्ट वाला जो तीसरा ऑप्शन इसमें ई इंग्लिश का ई छोटा दे रखा है, तो अपना एक ही ऑप्शन बच गया पहले वाला। वैसे नो चेंज वाला तो अपना ऑटोमेटिकली गलत हो ही गया, क्योंकि ये चेंज होना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट। यानी कि हेनरी का एच बड़ा आएगा, 8th का जो है कैपिटल में लिखेंगे, इंग्लिश का ई बड़ा, और आयरलैंड का आई पहले से ही बड़ा है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग, 5 ऑफ देम गोट किल्ड। तो इसमें जो है यहाँ पे सबसे पहले की अगर बात करें तो मैनी का हम छोटा दे रखा है, तो बी वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो देखिए 5 शूटिंग के बाद जो है अपने क्या लगेंगे, कोमा टाइप का जो है कोमा लगेंगे इस टाइप का। जो आपको इसमें 5 शूटिंग के बाद जो है कोमा नहीं लगा रखा, तो पहले वाला भी जो क्या हो गया यहाँ पे कट हो गया। अगर ये पहले वाला जो है कोमा नहीं भी लगाते हैं तो भी फुल स्टॉप आना था, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो अपना डी ऑप्शन राइट बच गया। मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग, 5 ऑफ देम गोट किल्ड। तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो इसमें जो डी ऑप्शन अपना राइट है। ई का चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन 9, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। ए ऑप्शन राइट होगा 9th में। क्वेश्चन 10, रवि सेड टू जज आई डिड नॉट कमिट दिस सुसाइड। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट सुसाइड। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या है अपना राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एफ पार्ट दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, मॉडल भरना है। तो क्वेश्चन 11 है वॉक स्टेडली लेस्ट यू, तो स्टेम्बल से पहले क्या आ जाएगा, शुड। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है माई अंकल डैश गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो ये भी जो हैबिट है क्या है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, और ये हैबिट है, तो इसमें हैबिट के लिए पास्ट टेंस में क्या करते हैं, यूज्ड टू। यानी कि मेरे जो अंकल हैं वो एवरी मॉर्निंग में जो है क्या करते थे, घूमने जाते थे, वॉक पे जाते थे। तो यूज्ड टू यानी कि प्राय। सेक्शन सी राइटिंग स्किल 10 नंबर का है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे ये पहला जो पार्ट अपना क्वेश्चन 4, इनमें से आपको एक करना है, ये आपका 5 नंबर का है। पहले वाले में क्या है, यू आर लिविंग फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, यानी कि तुम जो है यानी कि इंग्लैंड के लिए जा रहे हो, फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। यू वांट टू सेल योर हाउस, तुम अपना घर बेचना चाहते हो, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है लोकल न्यूज़पेपर में। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी स्प्रिंग स्कूल पुणे। तो इस स्कूल का नाम दे रखा, आपका कौन सा स्कूल है कमेंट सेक्शन में बताएं, आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो। इन्वाइटेड ए वेल नोन सोशल वर्कर टू एड्रेस द स्टूडेंट ऑन मोरल एजुकेशन इन द प्रेयर असेंबली टू स्कूल। यानी कि आपको जो है यहाँ पे प्रेयर के अंदर बुलाया गया है मोरल एजुकेशन के लिए, ताकि आप उसके ऊपर लेक्चर दे सकें। तो आपको जो रिपोर्ट करनी है, यानी कि बुलाया गया था, रिपोर्ट की बात की जा रही है तो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। आपको यहाँ पे 40 वर्ड में लिखना है, आपका नाम पुलकित या फिर पुनीता है। क्वेश्चन 5 ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। आपको भी एक करना है, इनमें से राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द हार्डशिप्स कोज्ड टू द कॉमन पीपल बाई राइजिंग प्राइजेज। तो यहाँ पे आपको जो है न्यूज़पेपर में जो एक लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है, स्कूल फॉर लीव ऑफ एब्सेंट फॉर ए वीक ऑन अकाउंट ऑफ योर मदर्स इलनेस। यानी कि आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, आपकी जो मम्मी है वो बीमार है।
नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें लिटरेचर जो पार्ट है सबसे पहला देखिए यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन 6 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि जो पैसेज दे रखा है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देना है। ये 5 नंबर का रहेगा, तो इस पैसेज को जो है आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच मीन्स होली बुक्स, यानी होली बुक का जो है यहाँ पे मीनिंग बताना है क्या होगा। तो होली बुक का जो मीनिंग होता है ये होगा आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, SACRED स्केर्ड, SCRIPTURES, ये जो इसका क्या रहेगा मीनिंग, ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहला देखिए यहाँ पे स्केर्ड स्क्रिप्चर्स, तो ये जो है फर्स्ट वाले का आंसर है ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, व्हाट डज सिद्धार्था गौतम स्टडी, यानी कि व्हाट डिड सिद्धार्था गौतम, यानी कि गौतम जो है क्या पढ़ते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्रिप्चर तक जो है ये अपना आंसर रहेगा, ये बी वाला जो पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, वेहन वाज ही मैरिड, उसकी शादी कब हुई, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, आफ्टर 4 years लेटर ही रिटर्न टू होम टू मैरी ए प्रिंसेस, 4 साल बाद में वो घर पे लौटा। तो 12 साल की उम्र में गया था, 4 साल बाद में घर पे लौटा, तो इसका मतलब जो उसकी शादी हुई थी वो 16 years 16 साल की उम्र में उनकी जो क्या हो गई थी शादी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन डी, वेहन डिड ही सा ए सिक एंड ओल्ड मैन, उसने जो एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति कब देखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट द एज ऑफ 25, यानी कि 25 साल की उम्र में। तो ये जो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ई का है कि व्हाट वाज द इफेक्ट दीज साइट्स ऑन गौतमा, यानी कि ये जो चीज़ें उन्होंने देखी थी इससे जो है गौतमा की जो जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़े, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकम ए बेगर एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मोक्ष की प्राप्ति करना। कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड, तो इसमें जो आपको लास्ट जो 3 लाइनें हैं यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी और ये जो आंसर रहेगा आपका ई वाले पार्ट का रहेगा। इसी की ओर में यहाँ पे एक पैसेज और दिया गया है, इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें तो देखिए पहला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्वेलो, स्वेलो का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। स्वेलो का जो मीनिंग है, स्वेलो का मीनिंग रहेगा यहाँ पे डिवोर, DEVOUR, ये आपका पहला जो पार्ट है ए पार्ट उसका आंसर है। नेम द चैप्टर एंड ऑथर, चैप्टर का नाम लिखना है, तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो है चैप्टर का नाम रहेगा हिज फर्स्ट फ्लाइट। ऑथर का नाम ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और साथ ही साथ आपकी नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है। तो इसमें आपको जो ऑथर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इनका जो नाम है एल से स्टार्ट होता है। व्हाट 2 lessons had his parents taught to the day before, यानी कि कौन से 2 लेसन पढ़ाए उसने, तो इसका राइट आंसर जो आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पे, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flights, teaching them how to skim the waves and how to drive the fishes, यानी कि उन्होंने जो है 2 चीज़ें पढ़ाई थी, कौन सी, how to skim the waves and how to drive the fishes। पूरा लिखना है तो आप ऊपर तक लिख सकते हैं यहाँ पे he had watched। ये जो आपका आंसर रहेगा ये कौन से पार्ट का है, सी पार्ट का। नेक्स्ट है डी पार्ट देखिए, वाई, क्वेश्चन डी, वाई डिड हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड द एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई जो था उसके गले के चारों तरफ पेरेंट्स ने हाथ क्यों डाले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड द राइजिंग ए प्राउड क्रैकर, यानी कि उसको जो है शाबाशी देने के लिए, यानी कि उसको प्राउड महसूस करवाने के लिए। डी क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैड ही सीन हिज ब्रदर टू डू, उसने जो है क्या देखा उसका भाई क्या कर रहा है, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हीरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, रोक तक आपको जो ये आंसर लिखना है, ये आंसर रहेगा आपका ई पार्ट का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर देने, ये आपके 3-3 नंबर के हैं, यानी कि आपको जो है 2 क्वेश्चन के आंसर देने, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके जो ये बड़े क्वेश्चन हैं इनके मैं आंसर जो आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ओनली क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है,
वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन लिया गया है कि लेंचो जो है गुस्से में क्यों हो गया जब उसको लेटर मिला। सेकंड है वाई डिड वैली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली वोमेन, यानी कि वह जो है वैली जो थी वो जो बड़ी औरत थी, बूढ़ी औरत थी, उसके साथ जो है दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। ये मैडम राइट्स द बस से क्वेश्चन लिया गया है। थर्ड है व्हाट इज द इंडियन लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी फ्रॉम द असम से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि जो है चाय की खोज के क्या जो है अपने भारतीयों की क्या हिस्ट्री रही है। हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा द मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, यानी कि जो सीगल था उसने किस प्रकार जो अपनी एक्साइटमेंट जो थी उसको शो किया, दिखाया, एक्सप्रेस किया जब उसकी मदर खाना लेके आई। ये क्वेश्चन लिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट से। क्वेश्चन 8 देखिए यहाँ पे आपका 6 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवन विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर, बेकर फ्रॉम गोवा से क्वेश्चन लिया गया है। इसी की ओर में क्वेश्चन है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज द ऑथर टॉक अबाउट, हाउ डज ही फील अबाउट देम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9th का, इनमें से आपको एक करना है, स्टेंजा दे रखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस स्टेंजा को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना है। तो पोइम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ सनो, डस्ट ऑफ सनो। नेक्स्ट पोइट, पोइट का नाम है रॉबर्ट, इसका नाम रहेगा रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है हाउ डिड क्रो चेंज द पोइट्स मूड, तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन, यानी कि जो बर्फ़ की जो बूंदें थी, यानी कि ओस की जो बूंदें थी वो नीचे गिर गई थी, इस प्रकार जो है चेंज हो गया था उसका मूड। नेक्स्ट है यानी कि जो नेक्स्ट है व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोइट्स डे, यानी कि किस चीज़ ने जो है, कुछ चीज़ों ने जो है पोइट का जो डे था उसको बना दिया था, यानी कि उसका दिन बचा दिया। तो क्रो सेट ऑन द ट्रीज एंड शेक द ट्री, डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन, यानी कि जो कौवा था वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसने जो है उसको पेड़ को हिलाया, हिलने से जो क्या हुआ, जो डस्ट थी स्नो की वो नीचे गिर गई। नेक्स्ट द वर्ड रूड मीन्स, रूड का जो है यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो रूड का जो मीनिंग क्या बनेगा, वेस्ट। जरूर नहीं है आपको स्टेंजा में से बताना है, तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, इसका जो है यहाँ पे मीनिंग बताना है। कहीं आप स्टेंजा में, इसमें स्टेंजा में ढूंढने लग जाओ, इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि स्टूड का जो है आपको मीनिंग बताना है। तो वेस्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इसका लिख सकते हैं स्पॉइल्ड। यदि आपको और भी कोई वर्ड आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जरूर नहीं है यही लिखना है आपको, जरूर आप लिख सकते हैं। आपने और कौन से वर्ड आते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट में बताएं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो इसकी स्कीम है यहाँ पे ABAB। इसी की ओर में एक स्टेंजा और दे रखा है, इसको भी आपको पढ़ना है ध्यान से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है द ट्री, द ट्री, ये जो पोइम का नाम है। दूसरा है यहाँ पे देखिए पोइट का नाम, तो पोइट का नाम हो जाएगा यहाँ पे ADERENNIE, एड्रेनी रिच, ये जो है पोइट का नाम है। वाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट्स, यानी कि जो जड़ें हैं वो सारी रात काम कैसे करती हैं। तो आपको जो यहाँ पे ऊपर जब आप देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। तो ऑल नाइट्स रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ, तो इसमें जो राइट आंसर क्या रहेगा अपना बी ऑप्शन का। सी का है वाई डू ट्विंग्स गेट स्टिफ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सकर्शन, ठीक है, एक्सर्शन। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स टू गेट फ्री, यानी कि किसका जो मीनिंग है टू गेट फ्री होता है, तो ये होता है डिस, DISENGAG, डिस एंगेज। आपको मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ स्टेंजा में, तो ये जो वर्ड आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा डिस एंगेज। तो ये जो आंसर रहेगा आपका डी जो क्वेश्चन है उसका रहेगा। क्वेश्चन ई विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स इन स्टेंजा, तो यहाँ पे जो इसमें लास्ट 2 लाइन में जो कौन सी पोइटिक डिवाइस है ये है जो है सिमली, SIMLIE, इसको बोलते हैं सिमली। ये कब होता है, जहाँ पे लाइक या एज वर्ड आ जाए, लाइक या एज वर्ड दिखे वहाँ पे जो है सिमली होता है।
और ये जो क्या करता है यहाँ पे कंपेयर के लिए जो है कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 10 आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। इनके आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको केवल जो है क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से जो क्वेश्चन आए थे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन द रिकवरी। ये क्वेश्चन लिया गया है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है ट्रिकी जो कुत्ता था उसको दिया गया, क्या इससे जो है ये कुत्ता रिकवर हो चुका, वो ट्रिकी रिकवर हुआ। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रिफिन बिकम ए होमलेस वंडरर विदाउट ए क्लॉथ, यानी किस प्रकार जो है ग्रिफिन था वो बिना घर के जो है आवारा घूम रहा था बिना कपड़े के। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से क्वेश्चन लिया गया। तीसरा है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin, हाउ कुड ही शी हैव अवॉइडेड इट, द नेकलेस से क्वेश्चन लिया गया है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वाज बोली सेंट टू स्कूल, ये क्वेश्चन बोली से लिया गया है, यानी कि कौन से अनयूजुअल जो कारण थे बोली को स्कूल में भेजने के लिए। क्वेश्चन 11 कोई भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 6 नंबर का है, 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फर्स्ट, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव टू बी ब्रेव वेन द पीरियड कम, यानी कि किस प्रकार कस्टर्ड ने प्रूव किया अपनी बहादुरी का जब पीरियड जो है पास आया। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से क्वेश्चन लिया गया है। सेकेंड है विश टू आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशनड इन द पोइम, यानी कि 2 आइडिया बताने हैं वर्ल्ड के, यानी कि 2 आइडिया बताने किस प्रकार जो वर्ल्ड है ख़त्म हो जाएगा जो कि इस पोइम में बताए गए हैं। विच आइडिया वाज द पोइट स्पोर्ट मोर, कौन सा जो कारण है जिसको यानी कि पोइट जो है कवि है ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि स्पोर्ट करता है। फायर एंड आइस से क्वेश्चन लिया गया है, तो दोनों कारण यही हैं फायर और आइस। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेज, किस प्रकार जो है शेर ने पूरे गांव को जो है यानी कि एक तरीके से डरा दिया था, टेरिफाई कर दिया था, भयानक। ए टाइगर इन द जू से क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव थ्रू द पोइम, एमेंडा की जो पोइम है इसकी सहायता से जो पोइट है वो क्या मैसेज देना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, जस्टिफाई द टाइटल द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस टाइटल को जस्टिफाई करना 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी के और में एक क्वेश्चन है ओजेबल वाज ए क्लेवर सीक्रेट एजेंट, यानी कि ओजेबल जो था वो एक चालाक सीक्रेट एजेंट था। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस बात से सहमत हो। जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि इसके लिए आप प्रूफ दीजिए, उसको समझाइए, यानी कि हमें समझाइए किस प्रकार जो आप इसके लिए जो है एग्री हैं। द मिड नाइट विजिटर से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी नॉलेज का टेस्ट है वो भी यहाँ पे हो जाता है। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।